ऐसे खड़े गए हो, जाओ इस अंदर कार की सीट पर लेटाओ। ये सरदर्द तुम्हारा है, मेरा नहीं। तो लो, संभालो इसको। और इसके बाद इसको जहां फेंकना है उसको फेंक देना। गाड़ी की सीट पे, गाड़ी के नीचे, या फिर गाड़ी से बाहर। अच्छा सुन, एक बात अभी यही क्लियर कर लेते। ये सारी भाग दौड़, ये पसीना, ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो इसके लिए अलग पैसे लगेंगे, समझा? बड़ी देर बाद पैर सीधे करने का मौका मिला, वरना वही वो पहले ट्रक, उसके बाद ये अजीब सी जगह पे भाग दौड़, पता नहीं क्या क्या। जरा एसी चलाना यार, और चल। ना, फोन नहीं उठा रहा है। भैया कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दीदी आप परेशान मत हो, एक्चुअल में वो अगर फोन नहीं उठा रहा है तो हम बार बार क्यों फोन करें, वो करेगा वापस। मैं कबीर को नहीं, पुलिस को फोन लगा रही हूँ। पुलिस को? एक मिनट,
एक मेरा फोन काटिए प्लीज। दीदी देखिए, पुलिस इस वक्त हम पर कुछ खास मेहरबान नहीं है, बात फैल सकती है, थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं हम। मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, उन्हें हमारी जरूरत हो और आप कह रहे हैं कि वेट करें। हम बुरा क्यों सोचें? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कबीर को आने में लेट हो रहा हो और उन्होंने मुझे खबर ना दी हो या मेरा फोन ना उठाया हो, तो फिर आज ही क्यों? दीदी मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन पुलिस को फोन करने से पहले जरा सोचिए, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अब ठीक है, एक काम करते हैं, हम सिर्फ 1 घंटा और इंतजार करते हैं, सिर्फ 8 बजे तक। उसके बाद अगर कोई खबर नहीं आई तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के साथ उन लोगों को ढूंढूंगा। बेचारी नेहा शेखावत, मैंने इसके साथ जो भी किया उसकी बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ऋषि तुम्हें बचाने के लिए इसने इतना कुछ सहा है, इतना खतरा उठाया है, और तुम इसके साथ इतना बड़ा धोखा करते आ रहे हो। कैसे? अगर कोई इतना प्यार मुझसे करता तो मैं अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता, लेकिन तुमने किसी का विश्वास, किसी का भरोसा चंद रुपयों के लिए बेच दिया। और अफसोस तो यह है कि तुम्हें इसका कोई अफसोस ही नहीं। नहीं कबीर, तुम्हारी कमजोरी नजर आने लगी है और ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, इसलिए फोकस फोकस। तुम्हारी बेवकूफ़ी है, उसे होटल में ही रोक के रखते, भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, जो काम तुम दोनों नहीं कर पाए उसे कंट्रोल करने का तुम सोचते हो कि मैं वो अकेला ही कर लेता, और तेरे पास तो पिस्तौल भी थी ना। अरे भाई साहब, वो लड़की नहीं, करंट है करंट। और अगर तुम्हें इसे काबू में करना है तो इसका एक ही तरीका है, इसकी तार काट दी जाए। और वैसे भी तुम्हारा ना कुछ समझ नहीं आता, तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा उसकी जान की फिक्र है। मुझे थोड़ी पता था कि वो मेरे कमरे में अचानक कैसे आ जाएगी। ऋषि, ऋषि, नेहा, ऋषि, नेहा यहाँ क्या कर रही है? मुझे कबीर को फोन करना पड़ेगा। ऋषि, Oh, shit. इस बात की दाद तो देनी पड़ेगी कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वरना मेरे इतने डराने के बाद भी उसने तुम्हें बचाने की कोशिशें छोड़ी नहीं।
हमारे लिए खतरे पे खतरे उठाती गई, और इस बार तो वो कामयाब हो ही गई थी। वही तो मैं कह रहा हूं, लड़की नहीं, करंट है, करंट। अगर आज मैं उसका साथ दे देता ना, तो तुम दोनों यहां पे हाथ मलते रह जाते। कितनी बार ऐसा हुआ है, लगा कि बस पकड़े गए। लेकिन नेहा भी जिद्दी है। जब उसने ठान लिया कि मुझे बचाना है तो बस चाहे कुछ भी हो जाए। और ऊपर से ये तुम्हारे असिस्टेंट भाई साहब, ये सिर्फ नाम के ही हैं। जब पूरा मौका था हम दोनों को धर दबोचने का, तो पूरे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी।